नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अगले वीडियो में। आज 22 मार्च 2024 है। आज के पूरे दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो 22 मार्च है उसको विश्व जल दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व जल दिवस जो है हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है वह क्या है, तो शांति के लिए जल का लाभ। यह जो है इस साल का थीम है। विश्व जल दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में एक प्रस्ताव लाया जिसके द्वारा जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। ठीक है, और साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत विश्व जल दिवस का पहला औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, स्वच्छ जल जो है एसडीजी के तहत, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत छठा लक्ष्य है। यह एसडीजी क्या है, तो यह जो है 17 लक्ष्य रखे गए हैं। किसके द्वारा, तो इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह 17 लक्ष्य रखे गए हैं जो कि 2030 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, तो भारत ने हैती से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है आज। तो हैती में ऐसा क्या हुआ, तो हैती में पिछले 23 दिनों से हिंसा जारी है। वहां पे कुछ हथियारबंद लोग जो है लगातार नागरिकों पर हमले कर रहे हैं। ठीक है, हैती कहाँ पर स्थित है, तो हैती जो है अमेरिका महाद्वीप है, उसके जस्ट नीचे कैरेबियन द्वीप है, मतलब जहाँ वेस्ट इंडीज वगैरह है उसी के पास स्थित है। ठीक है, हैती के प्रधानमंत्री कौन है, तो एरियल हेनरी जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ओ प्रिंस है। और मुद्रा क्या है, हैतियन गौरदे जो है उसकी मुद्रा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हेल्पलाइन नंबर 1032। गृह मंत्रालय ने सीए के तहत नागरिकता चाहने वालों के लिए 1032 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसकी जो सेवा है वह सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक चालू रहेगा और आवेदक जो है देश भर में कहीं से भी इस नंबर पर मुफ्त कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सीए के तहत किसको किसको नागरिकता मिलेगी, तो सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों, जैसे उनमें कौन कौन शामिल हैं, तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024। इसकी ध्वजवाहक तो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल जो है 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक गेम्स जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में जो दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम है वह देश के दल का प्रमुख शेफ द मिशन नियुक्त की गई हैं। ठीक है, और आगामी जो है ओलंपिक कब कब होगा, तो 34वां जो है ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, तो अभी 2024 में हो रहा है तो वह कब होगा, 2028 में। और अगला कब होगा, 2032 में। वह 35वां होगा, वह कहाँ होगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यह भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है आगामी खेल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो भारतीय बैंक संघ के बारे में है। तो भारतीय बैंक संघ ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.वी. राव को अपना नया अध्यक्ष चुना है। ठीक है, तो यहाँ भारतीय बैंक संघ के बारे में दिया गया है, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुष्पक विमान। यह पुष्पक विमान क्या है, तो यह जो है इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के
चैलकेरी में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक विमान जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, उसकी टेस्टिंग की है। ठीक है, इसको जो है 4.5 किलोमीटर ऊंचाई से रिलीज किया गया, जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। इससे इसरो का जो लॉन्चिंग कास्ट होगा वह सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इसरो जो है ज्यादा से ज्यादा लॉन्चिंग कर पाएगा। नेक्स्ट जो है FIEO के नए अध्यक्ष के बारे में, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट बीमा क्षेत्र के बारे में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो बीमा क्षेत्र को 9 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपए का भारी राजस्व प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह याद नहीं रखना है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देश में फिलहाल 70 बीमा कंपनियां हैं, यह याद रखना है आप लोगों को कि इस क्षेत्र में सुधार के लिए 1993 में सरकार द्वारा गठित RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। ठीक है, उसके पहले जो है वह केवल सरकारी क्षेत्र में ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिनी रत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा प्राप्त किया है। अब जो है अगर मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया है, तो मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं? इसके लिए क्या होना चाहिए कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी को पिछले 3 लगातार वर्षों में लाभ कमाना चाहिए, और वह भी 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 30 करोड़ से अधिक का लाभ हो। ठीक है, तो उसके तहत जो है कंपनी को क्या क्या अधिकार मिलता है? तो कंपनी जो है 500 करोड़ की संपत्ति का निवेश कहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही महारत्न के लिए भी कुछ कंडीशन रखा गया है, ऐसे ही नवरत्न के लिए भी कुछ कंडीशन रखा गया है। ठीक है, वह आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है भारत और ब्राजील के बीच 2+2 वार्ता हुआ है। भारत और ब्राजील ने हाल ही में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद दिल्ली में आयोजित किया है। ठीक है, जो कि उनके द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक है, और यह जो है ऊर्जा, खनिज, ठीक है, और प्रौद्योगिकी, आतंकवाद, इन क्षेत्रों पर इसमें बात हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को यह याद रखना है कि भारत का 2+2 वार्ता और किन किन देशों के साथ होता है? तो अमेरिका के साथ होता है, इसमें ब्राजील भी अब तो शामिल हो ही गया है। ठीक है, जापान के साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, UK के साथ होता है, और रूस के साथ होता है। तो टोटल ये 6 देश हैं जिनके साथ जो है भारत का 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होता है। ठीक है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। न्यूजीलैंड ने क्या किया है? डिस्पोजेबल सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो और कौन देश हैं जो पहले भी इस पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो ऐसा करने वाले 2 देश और हैं, ऑस्ट्रेलिया और UK ने भी पूर्व में इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, ठीक है, तो जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को, ठीक है, शीर्ष समिति द्वारा सर्वसम्मत से इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखेंगे, और इनको जो है किसका स्थान लेंगे यह? तो यह जो है दिलीप ओमन का स्थान लेंगे। अगला है PM मोदी का भूटान दौरा। तो 22 से 23 मार्च, मतलब आज जो है PM मोदी जो है भूटान दौरे पर गए हैं। ठीक है, इससे पहले 21 और 22 मार्च को PM मोदी का भूटान दौरा होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण 21 मार्च का शेड्यूल जो है स्थगित कर दिया गया, और आज जो है वह भूटान पहुंचे हैं। तो वहां पे जो है उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्लाप
ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भूटान के पीएम कौन है? तो शेरिंग तोब्गे हैं। और वहाँ के राजा कौन है? जिग्मे वांगचुक हैं। ठीक है, तो आज जो है कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनका हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।